इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि थर्मोप्लास्टिक से जब हम लोग हाईवे पे काम करते हैं तो वो सस्ता होता है, और वही जब पार्किंग में काम करते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल सोसाइटी हो, कमर्शियल सोसाइटी हो, हॉस्पिटल हो, मॉल हो, उसमें जब हम पार्किंग बनाते हैं, कार पार्किंग डिमार्केशन करते हैं, तो वो महंगा क्यों हो जाता है। अगर हम हाईवे पे काम कर रहे हैं, उधर दिखाइएगा, तो अगर हम हाईवे पे काम कर रहे हैं तो इस तरह से एक बिल्कुल सीधी रस्सी खींच दी जाती है। अगर हम हाईवे पे काम करते हैं तो इस तरह से बिल्कुल सीधी रस्सी खींच ली जाती है, और एक दिन में कम से कम 8 से 10 हज़ार मीटर का काम हम कर लेते हैं। तो एक बार बॉयलर में माल गर्म हुआ, उसके बाद डाई मशीन में आया और रस्सी ऐसे खींच दी गई, और रस्सी खींचने के बाद 8 से 10 हज़ार मीटर तक हम एक दिन में बड़े आराम से काम कर लेते हैं। लेकिन यही जब हमें इस तरह की पार्किंग में काम करना होता है, तो पार्किंग में काम करते वक्त सिर्फ ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग में तो आप देख रहे हैं काम हो रहा है, लेकिन जब हम बॉक्सेस बनाएंगे उस तरह के लेकिन जब हम पार्किंग में आते हैं और इस तरह के बॉक्सेस बनाते हैं, कार पार्किंग डिमार्केशन करते हैं, तो इसमें ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, इन लाइनों को लगाने के लिए बार बार काम करना पड़ता है, और एक साथ हमारी जो लेबर आती है वो कम से कम 5 लेबर एक बार ज़रूर आती है। एक तो वो मशीन होता है, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी आती है तो ये गाड़ी दिन भर खड़ी रहती है, उस पर बॉयलर होता है, बॉयलर में थर्मोप्लास्टिक हीट हो रहा होता है, लिक्विड फॉर्म में रेडी होता रहता है। ऊपर से जो 5 लेबर हमारी आती है, रस्सी खींचने वाली लेबर है, झाड़ू लगाने वाले हैं, मशीन चलाने वाले हैं, इन सारे चीज़ों को मेकअप करने वाले जो लेबर है, वो पूरे के पूरे 5 लेबर भी रह रहे होते हैं। तो एक गाड़ी का अपना खर्च है, लेबर का अपना खर्च है। अगर हम हाईवे पे काम करें तो हम 8 से 10 हज़ार मीटर का काम करेंगे, लेकिन अगर यही पार्किंग में हम काम करेंगे तो चूंकि ये छोटे छोटे कट लगाने पड़ते हैं, बार बार मशीन को आगे पीछे करना पड़ता है, तो इन सारे काम के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में पार्किंग एरिया में, ये जो कार पार्किंग हम बना रहे हैं, इस कार पार्किंग वाले एरिया में मैक्सिमम 1200 से 1300 रनिंग मीटर का ही हम काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तो जहां हम एक दिन में 10,000 मीटर का काम कर रहे हैं, वहीं पर एक दिन में हम सिर्फ 1200 से 1300 मीटर का काम कर रहे हैं, और खर्च हमारा बिल्कुल वही है, लेबर का खर्च वही है, गाड़ी का खर्च वही है। जो 2.5 सिलेंडर वहाँ पर गैस हमारा लगता है बॉयलर को हीट देने में, और दिन भर वो जो जलता रहता है, वो जलता ही रह रहा है। 10,000 मीटर का काम कर रहे हैं, फिर भी वो गाड़ी खड़ी है, फिर भी वो गैस जल रहा है, और सिर्फ 1200 मीटर का काम कर रहे हैं, फिर भी वो गाड़ी खड़ी है, फिर भी वही गैस जल रहा है। 10,000 मीटर का काम कर रहे हैं, फिर भी वही 5 लेबर की दिहाड़ी जा रही है, सुपरवाइज़र की दिहाड़ी जा रही है, और अगर 1200 मीटर काम कर रहे हैं, फिर भी वही दिहाड़ी जा रही है। तो ये सारा खर्च जो होता है ये बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने के कारण ही हम जब कार पार्किंग डिमार्केशन करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये लेबर का खर्च, गैस का खर्च, गाड़ी का खर्च, लेबर को खिलाने पिलाना, ये सारी चीज़ों का खर्च क्लाइंट को ही तो उठाना है, दूसरा कौन उठाएगा। तो ये कारण है कि जब हम लोग पार्किंग एरिया में कार पार्किंग डिमार्केशन करते हैं इस तरह से, तो वो कॉस्टली होता है बनिस्बत की यही थर्मोप्लास्टिक से जब हम काम करते हैं, किसी हाईवे पर सड़क बनाने का काम करते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि थर्मोप्लास्टिक से जब हम कार पार्किंग डिमार्केशन करते हैं तो क्यों रेट हाई होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।